Welcome guys to my channel Maths by Vikrant, and today we will start the chapter Banking of class 10 ICSE board. तो ये बैंकिंग जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान, सिर्फ एक एक्सरसाइज है। आप लोग अगर बुक में देखें, मैं कॉन्साइज मैथमेटिक्स फॉलो करता हूँ बाय सेरेना पब्लिशर्स, तो वो उसमें आप देखिएगा एक एक्सरसाइज दी हुई है और उसके बाद में एक मिक्स्ड एक्सरसाइज है, तो एक ही एक्सरसाइज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर से बोर्ड्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मिनिमम 4 मार्क्स इस चैप्टर से आता है, और किस्मत साथ हो तो 8 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ये बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है ये किस बेसिस पे देता है, जो आप लोग मंथली डिपॉजिट करते हैं। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स, जिसको और एक नाम बोला जाता है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे ही आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा कि मंथली आप कोई पैसे देते हैं, जैसे 200 रुपए करके पर मंथ दे रहे हैं बैंक को। 200 रुपया पहला मंथ दिया, फिर 200 रुपया नेक्स्ट मंथ दिया, फिर 200 रुपया थर्ड मंथ दिया। इस तरीका से वो 200 रुपया मान लीजिए 1 साल के लिए दे रहे हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं, प्रिंसिपल 200 रुपीज जो कि आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है, और मान लीजिए ये आप लोग 2 ईयर के लिए दे रहे हैं, तो टाइम इसमें हो जाता है। टाइम को हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से लेते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स विल बी इक्वल टू 2 इयर्स विच इज 2 into 12, 24 मंथ्स। तो 200 रुपए करके आप दे रहे हैं फॉर 24 मंथ्स, तो 2 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलने चाहिए। नॉर्मल हिसाब से अगर देखा जाए तो 200 रुपीज जो आप लोग 24 मंथ्स के लिए दे रहे हैं, तो 200 into 24 दैट इज 4800 रुपीज तो आपको मिलने ही है। 4800 रुपीज तो आपको मिलने ही है, साथ में आपको मिलेगा इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, किस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, वो अभी मैं सिखा रहा हूं आपको। रेट बैंक की तरफ से फिक्स रहेगा। रेट मान लीजिए रेट दिया हुआ है 6% पर एनम, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। हमेशा नोट कीजिएगा कि ये जो रेट होगा दैट शुड बी पर एनम, इट शुड नॉट बी पर मंथ। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into n plus 1 divided by 2, P into n plus 1 divided by 2 into rate, परसेंटेज में इसलिए R by 100, into टाइम हम लोग लेते हैं हमेशा 1/12। ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, आप लोग सोचेंगे 24 मंथ्स इसको टाइम लेना है, नहीं, हमें यहाँ पर टाइम हमेशा लेना होगा 1/12। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है 200 इंटू एन, नंबर ऑफ मंथ्स 24, इंटू एन प्लस 1, 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाई 2। रेट दी हुई है 6%, 6/100 इंटू 1/12। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 इंटू 12 24, एक बार में कैंसिल कर दिया गया, 00 कैंसिल, 25 into 2 50, 50 into 6 300। So the interest calculated is 300। तो ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और अब जब टोटल अमाउंट जो आपको मिलने वाला है, टोटल अमाउंट आपको ये मिलेगा 4800, जो आपने 200 रुपीज करके दिया था 24 मंथ्स के लिए, तो 200 into 24 ये अमाउंट तो आपको मिलना ही है, साथ में इसमें मिला जाएगा इंटरेस्ट। तो जो टोटल वैल्यू मिलती है उसको बोला जाता है मैच्योरिटी वैल्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं MV से, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P into N प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू थी आपकी 200, नंबर ऑफ मंथ्स 24 प्लस इंटरेस्ट आ गया आपका 300। सो आंसर इज 4800 प्लस 300, 5100। तो ये आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, मतलब टोटल अमाउंट जो आपने पे किया था वो 2 इयर्स के लिए, और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा।
तो ये चैप्टर एकदम सिंपल सा है और आपको इस चैप्टर में सिर्फ दो ही फॉर्मूला यूज करने हैं। एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई, और एक इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू रेट बाई 100 इंटू 1 बाई 12। तो इसमें टोटल आपके पास में 4 टाइप्स के सम है। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ सम। फर्स्ट टाइप तो ये वाला था, टाइप 1, जिसमें आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मंथ्स भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है मैच्योरिटी वैल्यू। अब इसी में दूसरे तरह का सम ये हो सकता है कि फाइंड द प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए बोल दिया जा सकता है और आपको सब वैल्यूज दी हुई रहेगी। तो उस तरीके का मैं सम कर देता हूं 1 बाय 1। जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आशीष डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months. So n equals to 12 months. If the bank pays interest at the rate of 11%, bank pays interest at the rate of 11% per annum, and Ashish gets 12,715 as the maturity value. तो maturity value भी आपको दी हुई है 12,715. What sum of money did he pay every month? आपको निकालना है what sum of money, मतलब कितना उसने प्रिंसिपल जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी वो कितने करके दी है। तो ये आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेम तरीका आपको जाना है। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू r बाई 100 इंटू 1 बाई 12। सो प्रिंसिपल की वैल्यू हमें नहीं पता है, P को P रहने दीजिए आप। n की वैल्यू है 12, P इंटू 12 इंटू 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 2 इंटू रेट दी हुई 11%, टाइम है 1 बाई 12। तो यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा कर लेते हैं, 12 और 12 कैंसिल हो रहा है, ये कुछ कैंसिल नहीं है। 13 इंटू 11 143 P डिवाइड बाई 200। सो दिस इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 143 P बाई 200। अब हम लोग आते हैं मैच्योरिटी वैल्यू की तरफ। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। सो मैच्योरिटी वैल्यू आपको पता है 12,715 इक्वल्स टू P की वैल्यू हमें नहीं पता है, इंटू n की वैल्यू पता है 12 प्लस इंटरेस्ट है 143 P डिवाइड बाई 200। सो 12715 इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं, 200 एलसीएम होगा, 200 इंटू 12 2400 P प्लस 143 P, 12715 इक्वल्स टू 2543 P डिवाइड बाई 200। यहाँ पर भी हमको P निकालना है। 200 इधर क्रॉस मल्टीप्लाइड, 2543 नीचे आ जाएगा। P इक्वल्स टू 12715 इंटू 200 डिवाइड बाई 2543। ये 3 और ये 5 के कारण लग रहा है ये 5 से शायद कैंसिल हो जाएगा, करके देख लेते हैं। 2543 इंटू 5, 5 3 15, 20 21 2 25 27 2 5 2 10 11 12। तो ये कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स। सो P इज इक्वल टू 1000। तो आपने देखा बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। अब नेक्स्ट सम इसमें इस टाइप का है, ये टाइप 2 था जिसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट टाइप आपका हो सकता है फाइंड द रेट %। उसमें भी आपको सेम लॉजिक से ही सम को करना है। रेट को आप R रखिए,
इंटरेस्ट का वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ आर निकलेगी, उसके बाद में मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू दिस फार्मूला पुट करके आपका इक्वेशन बन जाएगा और वो आंसर सॉल्व होकर आपके पास में आ जाएगा। करके दिखा देता हूं मैं आपको थर्ड टाइप, जिसमें आपको रेट फाइंड करनी हो। रेट फाइंडिंग सम एक करके दिखा रहा हूं। जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है, Puneet has a recurring deposit account in the Bank of Baroda and deposits 140 per month. तो यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है आपके पास में 140 पर मंथ फॉर 4 years। तो n हो जाएगा आपका 4 इंटू 12 दैट इज 48 months। If he gets 8092 on maturity, so maturity वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 8092, maturity value is 8092। find the rate of interest। तो यहां पर हमें रेट फाइंड करनी है। रेट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू r बाई 100 इंटू टाइम 1 बाई 12। p की वैल्यू 140, n की वैल्यू है 48 इंटू 48 प्लस 1 49 डिवाइड बाई 2। r की वैल्यू दी हुई है नहीं तो r ही रहेगा, टाइम 1 बाई 12। सो 12 4 जा 48, 2 2 जा, ये 0 और ये 0 कैंसल। यहां पर अगर हम लोग 10 को कैंसिल करेंगे बाद में मम्मी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या आंसर आने वाला है। 14 इंटू 2 28, 28 इंटू 49 1372 r by 10। सो इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। सो वी नो मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू का आपका फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू pn प्लस i, pn प्लस i। मैच्योरिटी वैल्यू आपको दी हुई है 8092, 8092 इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू 140 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स 48 प्लस इंटरेस्ट जो कि आया आपका 1372 r बाई 10। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 8092 इक्वल्स टू 48 इंटू 14 कर लेते हैं, सिक्स 6720 प्लस 1372 r बाई 10। इधर में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 8092 माइनस 6720 इक्वल्स टू 1372 r बाई 10। इक्वल्स टू 1372 r बाई 10। तो r हमें निकालना है, ये 10 इधर और 1372 इधर डाउन में आ जाएगा। सो r इज इक्वल टू 1372 इंटू 10 बाय 1372, ये भी कैंसिल। सो रेट इज 10% पर एनम। सो ये आपका था टाइप 3 जिसमें आपको रेट फाइंड करना है। हम लोग 3 टाइप के सम्स कर चुके हैं, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने वाला डायरेक्टली, सेकंड था प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करने वाली, थर्ड रेट फाइंड करने वाला, अब लास्ट आता है नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पर्सनली वीडियो पे कमेंट के सेक्शन में जाके आप कमेंट लिख दीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो सके तो मैं उसका आपका वीडियो बना के वापस से भेज दूंगा। लास्ट टाइप,
इसमें आपको नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, a recurring deposit amount of 1200 per month. So principal is equal to 1200 per month has a maturity value of 12440. Maturity value of 12440. If the rate of interest is 8%, if the rate of interest is 8%, find the time in months. आपको टाइम निकालना है। सो n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सेम प्रोसीड्यूर आपको फॉलो करना है। इंटरेस्ट पहले निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है p इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू r बाई 100 इंटू टाइम 1 बाई 12। सो p की वैल्यू है 1200, n की वैल्यू हमें पता नहीं है इसीलिए n को n ही रखेंगे बाई 2 इंटू रेट है 800 टाइम 1 बाई 12। सो 1200 कैंसल, 2 4 ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बन रहा है 4n इंटू n प्लस 1 जो कि हो रहा है 4n स्क्वायर प्लस 4n। सो दिस इज द इंटरेस्ट। अब हमें वही नेक्स्ट फॉर्मूला जो है इसका, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू p इंटू n प्लस इंटरेस्ट। मार्केट वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 12,440 इक्वल्स टू p की वैल्यू पता है हमें 1200n प्लस इंटरेस्ट 4n स्क्वायर प्लस 4n। सबको एक साइड ले आते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियरली दिख रहा है। n स्क्वायर यहाँ पर आया हुआ है, n भी है। सो सबको एक साइड में ले आते हैं। इस साइड ले जाना बेटर है। 0 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 1204n माइनस 12440। यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 सब में कॉमन है। 4 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का यही तरीका है। अगर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है सब में तो आप कॉमन लेके इक्वेशन को छोटा कर लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सो वी आर टेकिंग आउट 4 कॉमन, n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 3110 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लिया गया है। अब 4 को इधर डिवाइड अगर हम करें, 0 डिवाइड बाय 4 कैंसिल होकर 0 ही बनेगा वो कुछ, इसीलिए यहाँ पर कैंसिल कर दे रहा हूं मैं। अब ये आपका इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका हम करेंगे मिडिल टर्म, n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 3110 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर प्लस बीच में मिडिल टर्म के लिए जगह छोड़ दी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ साइन बैठाते हैं। साइन बैठाने का सिस्टम आप समझ लीजिए। ये 3110 के सामने क्या साइन है? नेगेटिव। n स्क्वायर के सामने क्या साइन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यहां पर बीच में आएगी नेगेटिव साइन। तो ये साइन आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर बीच में दो वैल्यूज लिखनी है उस हिसाब से। 3110 इंटू 1 ये आ रहा है 3110 ही आ रहा है। इसको अगर हम शॉर्टेस्ट तरीका से लिखें तो हमें दिख रहा है 311 इंटू 10 इसको लिख सकते हैं। 311 इंटू 10 3110 ही होता है और 311 माइनस 10 301 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 311n माइनस 10n। तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 311n माइनस 10n माइनस 3110 इक्वल्स टू 0। n कॉमन है यहाँ पर, n प्लस 311 माइनस 10 कॉमन है यहाँ पर, n प्लस 311 इक्वल्स टू 0। n प्लस 311 इंटू n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। n प्लस 311 इक्वल्स टू 0 लेना है, n माइनस 10 इक्वल्स टू 0 लेना है। यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है n इक्वल्स टू 10, यहाँ से आ रही है n इक्वल्स टू माइनस 311। दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n कैनॉट बी नेगेटिव। n है यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स, सो वी कैन से n इक्वल्स टू 10 months. This is the answer. This is the answer. तो हमारे पास में 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं ये वाले चैप्टर में और 4 के 4 टाइप्स मैंने आपको समझा दिए हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ये चैप्टर से आप प्रैक्टिस करें प्लीज, ताकि आप धीरे धीरे मार्क्स को स्कोर कर पाए। हर चैप्टर से आपको 4-8 मार्क्स कैप्चर करने हैं आपको। जैसे भी करके वो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा।
तो इसीलिए प्लीज ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको डाउट नहीं होनी चाहिए एक्सरसाइज में, और मिनिमम आप 4 मार्क्स तो स्कोर करेंगे ही बोर्ड्स में इस चैप्टर से, और हो सकता है अगर 2 क्वेश्चन आ जाए तो 8 मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्द ही अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। फिलहाल आप ये वाला चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू।